कल रात पीने के बाद तो हद ही हो गई यारों। होटल समझकर अदालत में चले गए। सामने बैठा जज बोला ऑर्डर ऑर्डर। हमने भी बोल दिया 1 चिकन 2 क्वार्टर। माँ ने घबराकर बेटे को फोन लगाया और कहा बेटा जल्दी से घर आजा, बहू को पैरालिसिस का अटैक आया है। उसका मुंह टेढ़ा, आंखें ऊपर और गर्दन घूमी हुई है। बेटा बोला रहने दो माँ, तुम घबराओ मत, वो सेल्फी ले रही है। यमराज एक औरत को लेने पहुंचे तो औरत बोली बस 2 मिनट रुक जाइए। तो यमराज कहा 2 मिनट में क्या कर लोगी? तो औरत बोली व्हाट्सएप में स्टेटस डालना है, ट्रैवलिंग टू यमलॉक। स्कूल के पीछे नदी में प्रिंसिपल डूब रहा था। गोलू ने देखा और जोर जोर से चिल्लाते हुए भागा कल छुट्टी है रे, कल छुट्टी है। जब भी लाइफ में कोई परेशानी आए तो घबराइए मत, बीवी की तरफ देखिए, फिर ध्यान से सोचिए क्या परेशानी इससे बड़ी है। डॉक्टर कहता है कि सुबह जल्दी उठने से उम्र बढ़ती है, मुर्गा जल्दी उठता है और शाम तक शहीद हो जाता है। गलत फहमी से बचो और आराम से उठो दोस्तों। गर्मी तेज पड़ने लगी है। प्यारे हनुमान जी, अब समय आ गया है, आप फिर से सूरज को खा लीजिए। जिंदगी में सुख आपको उतना ही मिलेगा जितना आपने दान पुण्य किया होगा, लेकिन शांति उतनी ही मिलेगी जितना आपकी श्रीमती चाहेगी। पत्नी, यह कौन सा कानून है कि तुम्हें मैं ही खाना पका कर दूं? पति, यह पूरी दुनिया का कानून है कि कैदी को खाना सरकार ही देती है। शहर की लड़की की शादी गांव में हो गई। लड़की की सास ने उसे भैंस को घास डालने को बोला। भैंस के मुंह में झाग देखकर लड़की वापस आ गई। सास बोली क्या हुआ बहू? लड़की बोली भैंस अभी कोलगेट कर रही है माँ जी। यमदूत यमराज से बोला प्रभु आप धरती पर शराबियों की आत्मा लेने क्यों नहीं जाते? यमराज बोले गया था एक बार। साला बोलता है पीछे बैठो, आज भैंसा तुम्हारा भाई चलाएगा। सबसे बात करने का तरीका अलग अलग होता है। ईश्वर से बात करिए तो नजर झुका करके बात करिए, माँ से बात करिए तो प्यार से बात करिए, पिता से बात करिए तो आदर से बात करिए, बच्चों से बात करिए तो लाड प्यार से बात करिए। लेकिन पत्नी से बात करने की तरीके की खोज अभी भी चल रही है। जब तक पूरा रिसर्च नहीं हो जाता तब तक हाँ में हाँ और ना में ना मिलाते रहिए। गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड को आखिरी मैसेज, बारात आ गई है, बाराती बारात में पैसे लुटा रहे हैं, तूने जितने पैसे खर्च किए थे आकर लूट ले। विवाह क्या है? विवाह वह खूबसूरत जंगल है जहाँ बहादुर शेरों का शिकार हिरणियां करती है। हम गांव के लोग आंधी तूफान से इसलिए डरते हैं क्योंकि उसके आने के बाद गांव में 2-3 दिन तक लाइट नहीं आती। जिंदगी की शुरुआत एस से होती है। एस से सूरज, सुबह शाम समय, उसके बाद एस से सगाई, शादी, फिर सास ससुर साला साली और फिर सत्यानाश। मैं बचपन से ही घर वालों के लिए बहुत सोचता था। अच्छा, दादाजी की बीड़ी चुरा कर पीता था ताकि दादाजी के फेफड़े खराब ना हो। पिताजी की सारी जमीन बेच दी ताकि पिताजी को खेत में धूप में काम ना करना पड़े। हमेशा एग्जाम में फेल होता था ताकि घर वालों के मिठाई के पैसे बच जाए। अब आप ही बताओ और कितना करूं इनके लिए, फिर भी मुझे नालायक ही समझते हैं। भारत में ज्यादातर सड़क दुर्घटनाओं का कारण वो दोस्त होता है जो बोलता रहता है और तेज चला, आगे स्कॉर्पियो में माल है। सुबह जल्दी उठकर काम करने में जो खुशी है ना, वो मुझे नहीं चाहिए। पत्नी ने मौन व्रत रखा हुआ था। पत्नी ने पति के सामने अपने दोनों आम हिलाया। पति ने भी अपना औजार हिला दिया। पत्नी गुस्से में बोली मैं पूछ रही थी दूध वाला कब आएगा? पति बोला मैं भी वही बता रहा था 1 घंटे में। शादी में फोटोग्राफर बनने का भी अलग ही मजा है। लड़कियां खुद बोलती है मेरी ले लो ना, मेरी अकेले में लो ना, ये मेरी फ्रेंड है दोनों की साथ में ले लो, मेरी खरे खरे ले लो। पप्पू नहा रहा था, नहाते वक्त पड़ोस की लड़की ने देख लिया। बात कोर्ट तक पहुंची। जज बोला क्या हुआ? पप्पू बोला जज साहब इस लड़की ने मुझे नहाते हुए देख लिया। जज बोला तब तुम क्या चाहते हो? पप्पू बोला मैं बदला लेना चाहता हूँ। शादी एक ऐसा दिन है जब दूल्हा स्टेज पर अपनी दुल्हन के साथ बैठे हुए दूसरी लड़की को देखकर सोचता है कि ये सब आज से पहले कहाँ मर गई थी। आज फ्री बैठा था तो सोचा कि आप लोगों से कुछ जीके के क्वेश्चन ही पूछ लूं। तो बताइए, नंबर 1 चीन किस देश में है? नंबर 2 26 जनवरी कौन सी तारीख को मनाई जाती है? नंबर 3 लाल रंग कौन से कलर का होता है? नंबर 4 आलू को हिंदी में क्या कहते हैं? नंबर 5 मुमताज की कब्र में कौन दफन है? अब देखते हैं मेरे फॉलोअर्स कितने पढ़े लिखे हैं। एक रात पति पत्नी का झगड़ा हुआ। पत्नी सुबह गुस्से में उठी और देखा कि पति खुद ही बच्चों को नाश्ता कराया और स्कूल के लिए तैयार किया। पत्नी बेड पे बैठी देख रही थी। जब पति बच्चों को लेकर स्कूल के लिए निकला तो पत्नी उठकर बोली रुकिए, आज संडे है। लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा मुझे तुम्हारी आंखों में सारी दुनिया दिखाई देती है। पीछे से एक बूढ़ा बोला हमारी गाय नहीं मिल रही, दिखे तो बताना। अगर 2 महिलाएं आपस में धीरे धीरे बातें कर रही हैं तो समझ लेना डाटा ट्रांसफर हो रहा है, और जब बात खत्म होते ही बोलने लगे कि हमें क्या लेना देना तो समझ जाना कि डाटा सफलतापूर्वक सेव हो चुका है। अब तो केवल वायरल होना बाकी है। शराब की वजह से बर्बाद हो चुके शराबी ने कभी न पीने की कसम ली और घर से दारू की खाली बोतलें फेंकने लगा। पहली बोतल फेंक कर बोला तेरी वजह से मेरी नौकरी गई। दूसरी फेंक कर बोला तेरी वजह से मेरा घर बिका।
तीसरी बोतल फेंक कर बोला, तेरी वजह से मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। चौथी बोतल उठाई तो वह भरी हुई निकली। शराबी, तू साइड में हो जा, तू बेकसूर है। एक गधा मंदिर के पास चबूतरे पर बैठा रहता था। मंदिर में लोगों को पूजा करते देखकर गधा भी भगवान की भक्ति करने लगा। भगवान गधे की भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? गधा ने बोला, प्रभु मुझे अगले जन्म में गधा ही बनाना। भगवान ने बोला, हम तुम्हें 2 बार गधा नहीं बना सकते, कुछ और मांगो। गधा ने बोला, तो प्रभु मुझे अगले जन्म में पति बना देना। भगवान ने बोला, चालाकी नहीं, कहा ना कि 2 बार गधा नहीं बना सकते।